16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब रेत के बड़े सहरा में अचानक आसमान चमक उठा, जमीन लरज गई और एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसकी शिद्दत देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि ये इंसान का बनाया हुआ क़यामत का वो मंजर था जिसे लोग आज एटॉमिक बम के नाम से जानते हैं। इस क़यामत के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जी हाँ, जब इसने अपनी खुली आंखों से पहली बार एटमी तबाही देखी तो इसने ये तारीखी जुमले कहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स जिसे फादर ऑफ एटॉमिक भी कहा जाता था और जिसने अमेरिका को सुपर पावर कंट्री भी बना दिया था, फिर उसी को बाद में अमेरिका ने गद्दार कहलाकर पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा आखिर क्यों किया, और वो कैसे तारीख का सबसे बदतरीन साइंसदान बना जिससे अमेरिका ने सिक्योरिटी तक छीन ली। तो आइए पर्दा हटाते हैं तारीख के सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक राज से। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने का ख्वाब उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया, जहां एक बीमारी की वजह से वो अपना पहला साल मुकम्मल न कर सके, मगर फिर भी उन्होंने 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में मुकम्मल करके सबको हैरान कर दिया। उन्हें फिजिक्स में भी गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए हार्वर्ड के बाद वो जर्मनी चले गए ताकि थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च कर सके। यहाँ तक ओपेनहाइमर का एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यूरोप में हिटलर के अरूज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, जब जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक एटमी हथियार बनाने का काम सौंपा गया तो इस खतरे को महसूस करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को खत लिख दिया। इस खत में आइंस्टाइन ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने एटमी हथियार न बनाया तो हिटलर पूरी दुनिया पर काबिज हो सकता है। यही वो खत था जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान आइंस्टाइन को क्यों नहीं दी, जिन्होंने अमेरिका को एटॉमिक बम बनाने का कहा भी था और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम भी दे सकते थे। तो इसका जवाब है क्योंकि यूएस आर्मी को आइंस्टाइन के जर्मन पस मंजर पर शक था, इसलिए वो समझ रहे थे कि आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। फिर यूं हुआ कि अमेरिकन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट आइंस्टाइन को देने के बजाय रॉबर्ट ओपेनहाइमर को ही दिया, जो कि उस वक्त के जाने माने केमिस्ट थे। ओपेनहाइमर के कहने पर न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस नामी एक खुफिया शहर बनाया गया, जो कि न्यू मैक्सिको के बड़े और वीरान सहरा में एक छुपा हुआ शहर था जिसका नाम भी दुनिया को मालूम नहीं था, और ये वही जगह थी जहां दुनिया का सबसे खौफनाक एटॉमिक बम तैयार होना था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए 1,30,000 वर्कर को बड़ी जांच पड़ताल के बाद सिलेक्ट किया गया था ताकि इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई खबर बाहर लीक ना हो। यहाँ सिक्योरिटी इस कदर सख्त थी कि यहाँ एंट्री पास के बगैर ना कोई अंदर आ सकता था और ना ही एग्जिट पास के बगैर कोई बाहर जा सकता था। यहाँ काम करने वालों को फेक नाम दिए गए ताकि इनका असल नाम किसी को मालूम ना हो, और यहाँ तक कि इनके लेटर्स तक सेंसर किए जाते थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहाँ पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी शहर का नाम नहीं बल्कि सिर्फ पीओ बॉक्स लिखा होता था। फिर आता है 16 जुलाई 1945। ये वो दिन था जिस दिन ओपेनहाइमर और इनकी टीम की मेहनत रंग लाई और पहला एटमी बम तैयार हो गया। अब बारी थी इसे टेस्ट करने की, तो इसे टेस्ट करने के लिए न्यू मैक्सिको के एक बड़े सहरा जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी उसे चुना गया। एटम बम को एक बड़े टावर के साथ बांधा जाता है और फिर होता है काउंटडाउन। कुछ सेकंड्स के लिए हर तरफ सफेद रोशनी की तेज झलक होती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी आवाज कानों के पर्दे फाड़ देने वाली थी और इसका धुआं जैसे दिन को रात का मंजर हो। ओपेनहाइमर और उनके साथी खुद इस मंजर से लरज गए। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि इंसान अब खुद अपनी फना के दहाने पर खड़ा हो चुका है। जहाँ पूरी टीम इस कामयाब तजर्बे के बाद खुशी मना रही थी, वहीं ओपेनहाइमर और उनके कुछ साथी खौफजदा थे। अब बारी थी जापान को एटम बम की पावर दिखाने की, तो इसके लिए बहुत से हकाम ने जापान पर एटम बम गिराने का फैसला कर लिया। लेकिन वहीं कुछ लोग इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे, जिनमें ओपेनहाइमर भी शामिल थे, क्योंकि ओपेनहाइमर एटम बम की तबाही के बारे में बखूबी वाकिफ थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके बनाए हुए हथियार से किसी बेगुनाह की मौत हो। ठीक एक माह बाद अमेरिका ने ये हथियार जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर ही डाला। कुछ ही सेकंड में 2.5 लाख से ज्यादा इंसान जहाँ थे वहीं जलकर भस्म हो गए।
और जिंदा बच जाने वाले मौत की इंतजार कर रहे थे। इस तबाही को देखते हुए जापान ने हथियार डाल ही दिए और यूं वर्ल्ड वार 2 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप सोच रहे होंगे कि ओपनहाइमर को अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा प्राइज या गोल्ड मेडल दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब ओपनहाइमर ने इस तबाही के बारे में सुना तो उस पर शदीद अफसोस का इजहार किया और अब उन्होंने खुद को सोसाइटी से अलग करना शुरू कर दिया और अकेले रहने लगे। वो अंदर ही अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे कि उन्होंने जो हथियार बनाया उसकी वजह से लाखों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। फिर उसके ठीक 4 साल बाद यानी 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटमी धमाका किया तो अमेरिकन का शक ओपनहाइमर पर गया, क्योंकि उनकी बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों पास्ट में कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता थी। हालांकि उनके पास इस बात का कोई सबूत न था, लेकिन फिर भी ओपनहाइमर को गद्दार करार देकर उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और साइंसी इख्तियारात छीन लिए गए और फिर यूं ओपनहाइमर ने खुद को मुकम्मल तौर पर दुनिया से छुपा लिया। 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपनहाइमर को इंसाफ की पेशकश कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि ओपनहाइमर बेगुनाह है, मगर ओपनहाइमर ने साफ साफ इनकार कर दिया। कैनेडी ने उन्हें एक बड़ा साइंसी एजाज दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फिर यूं 1966 में ओपनहाइमर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की वजह से इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और उनकी राख ओरिजिन आइलैंड्स के एक साहिल पर बहा दी जाती है, जो आज ओपनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब है आप हमारे चैनल के न्यू सब्सक्राइबर बनने वाले हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।